कुछ घंटे पहले। क्या देख रही हो? देख रही हूँ आज मेरी बहन हुज्जल का मेरे पास आई है, और वो भी पुराने वक्तों की तरह। हम दोनों इकट्ठे बैठे इतनी देर से बातें किए जा रहे हैं, और तुम कहीं से भी उदास से ही लगी। रमशा ने कॉफी को घूरा, फिर गहरा सांस लिया। मुझे लगता था मैं कभी खड़ी नहीं हो पाऊंगी। बस मेरी आखिरी मंजिल वही है जहाँ उनकी है। उन्हीं के इंतजार में होती है, साथ साथ अपना नाम और यादें भी अपनों के जहन से मिटा दूंगी। अंदर की तकलीफ को मिटाने की खातिर मैंने बेहिस्सी के लिबादे को ओढ़ लिया, मगर ना, ये एहसास कर पाई कि मेरी बेहिस्सी भी किसी को मार सकती है, और वो किसी को नहीं, मेरे मामू और बेटी को मार रही थी। और बस जाग गई ममता। कहते हैं औरत सब रिश्ते खो जाने पे सब्र कर लेती है, मगर औलाद के खो जाने का गम इंसान को वाकई जीते जी मार जाता है। मैं सोच भी नहीं सकती कि रू मुझसे अब एक लम्हा भी दूर हो। मैं शायद जिंदा हूँ तो इरा की वजह से। अब मुझे उसी के लिए जीना है। दुरायना ने उससे घुटने पे हाथ रखा। तुम उसके लिए जियो रमशा, मगर सिकंदर भाई के मामले में मायूस मत होना। वो इंशाल्लाह ज़रूर आएंगे। रमशा ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था वो अब इस बात पे सोचना और यकीन करना छोड़ चुकी है। मुर्तज़ा को लाती क्यों नहीं हो? माशाल्लाह अब सर अब खड़े होकर चलने की कोशिश करने लगा है। वह मुर्तज़ा को देखने लगे, जो ज़मीन पर लेटा फीडर मुंह में डाले उलट पुलट हो रहा था। उन दोनों के चेहरों पे मुस्कुराहट आ गई। हन्नान परेशान हो रहे थे कि ये इतना बोलता क्यों नहीं है, और इससे चलना फिरना क्यों शुरू नहीं किया। ईरो तो इस उम्र में ये दोनों काम कर चुकी थी। अब तो ऐसे पटर पटर बोलती है कि यकीन नहीं आता कि वो सिर्फ 2 साल की है। हर बच्चे का अपना वक्त होता है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ईरो का माहौल देखो, फिर आम घर आने से मुख्तलिफ। सब कुछ अब नॉर्मल है। तो हमारी ईरो ने कैसे नॉर्मल बच्चे की तरह बड़ा होना था? वहाँ एक बच्चा नहीं था जिसको ईरो देखती। वक्त होती तो शायद चक्कर कुछ और होता। अल्लाह का शुक्र, बख्तावर ठीक हुई। चाचू को देखा कैसे फिर से खुश रहने लगे हैं। दो जहान की खुशियां लौट कर वापस आने की बात ही कुछ और होती है ना। मिशे, मेरी दुआ है कि मामू के चेहरे से मुस्कुराहट ना हटे। मेरी वजह से बहुत सफ़र किया है उन्होंने। मेरे माँ बाप को मेरी तकलीफ की भनक ना लगने दी। खुद बेशक तकलीफ से पागल होते रहे, बस फिक्र थी तो मेरी और पापा मामा की। सबसे बढ़कर हीरो की जान बन गई है। वो कैसे उसे शॉपिंग पर लेकर जाए, बगैर ना रह सके। सब समझने लगे हैं कि यह चाचू की बेटी है। इतना मिसाली प्यार है दोनों का कि बस नजर न लगे उस प्यार को। मुझे तो ये हो रहा है कि सिकंदर भाई आएंगे तो कितना चलेंगे। उनकी लाडली इरा नाना की फैन बन गई। रमशा ने कॉफी टेबल पर रखकर मुर्तज़ा को उठाया, जो फीडर फेंक चुका था। रमशा के उठाने पर वो खिलखिलाने लगा। रमशा ने उससे भौंसों की बारिश कर दी। यार, वो बेशक सबसे करती हो, मगर उसके जहन से उसके पापा नहीं हटते। वो इतनी हसास है ना कि किसी को बताती नहीं, स्वाय मामू और उसके दोस्त सिलान के, कि वो पापा का इंतजार कर रही है। वो काबू बनने की तैयारी कर रही है। वो पापा को मायूस नहीं करेगी। वो मम्मी को परेशान नहीं करेगी। हमने बहुत जल्द बड़ा कर दिया इरा को। मैंने उसका बचपन ही छीन लिया। उसका लहजा आखिर में भर आया, जिसे काबू करके वो मुस्कुराई। हे मुर्तज़ा, हाला पागल है ना? हाला हर वक्त रोती धोती रहती है। मेरी जान, तुम तो उसके बचपन के हर लम्हे को एंजॉय करो। बच्चों का पता ही नहीं चलता कब बड़े हो जाते हैं। वो दुरायना के सामने मज़ीद एक घंटा बिता कर निकल पड़ी। पार्किंग में अपनी गाड़ी की तरफ आई तो उसकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। उससे चेक किया तो कोई टेक्निकल इशू था। ओहो, अब क्या करे वो? उससे हन्नान को कॉल मिलाई, जिससे 5 सेकंड बाद उठा लिया। हाँ बोलो रमशा। भाई, मैं आपके घर आई थी, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, तो मुझे ज़रा देर हो रही है। तो मैं क्या चाबी रिसेप्शन पर दे आऊँ ताकि आप देख लें? अरे, निकल क्यों रही हो? थोड़ा वेट करो, मैं आ जाता हूँ ना, तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। नहीं भाई, मैं पैदल चली जाऊंगी। आप इसको देख लीजिएगा, या मामू वापस आ जाए तो वो लेने आ जाएंगे। मेरा तो मशवरा था रुक जाओ, मगर तुम घर जाना चाह रही हो तो कोई बात नहीं, लेकिन रमशा अंधेरा हो गया है। नहीं भाई, मैं मैनेज कर लूंगी, 20 मिनट का ही तो रास्ता है। वैसे भी एलेक्स और जावेद यहीं कहीं होंगे, मैं अकेली थोड़ी हूँ। जाने वाला मेरे पे नजर रखने वाले छोड़ कर क्या है? वो आखिर में तलखीस से बोली। हन्नान खामोश रहा। ठीक है, तुम चाबी रिसेप्शन पर दे आओ, और ध्यान से जाना, ठीक? हन्नान से बात करने के बाद चाबी देकर वो पैदल चलने लगी। रात गहरी और सर्दी जरा बढ़ने लगी थी। उसकी नाक और गाल काफ़ी हद तक गुलाबी हो गए थे। उससे अपने हाथ रगड़कर जैकेट की जेब में डाले, वो हाली सोचों में नम जमीन को घूरे जा रही थी। आज उसकी सोच में कोई नहीं था, सिकंदर भी नहीं। वो सिकंदर को सोचना नहीं चाहती थी, वरना उसे पता था जितनी भी दवाइयाँ खा ले, जितनी सांस ले ले, वाली वर्जिश कर ले, उसका हर हाल में दम घुटेगा।
और खुद को बचाने के लिए वो ऐसे ही दहला देने वाले कदम उठाएगी जिससे इरा असरअंदाज होगी। वो नहीं चाहती थी, हालांकि उसके बाजू चल रहे थे, एक बार भी कटने को बेताब थे, मगर वो अब खुद पे जुल्म नहीं करेगी। एकदम तबीयत से याद आया था कि उसकी दवाई ख़त्म हो गई है और उसे लाजमी रात के वक्त लेनी थी। उससे बैग में चिट ढूंढी, डॉक्टर की जिसके बगैर वो मेडिसिन नहीं ले सकती थी। उससे देखा, उससे मिल गई थी। वो फार्मेसी जाने का सोचकर दाएं जाने पड़ गई। उस तरफ रास्ता बड़ा खामोश था। उसकी साइड की दुकानें वगैरह जल्दी बंद हो जाती थीं। बस खुले होते थे तो पब बार वगैरह। बार का ख्याल आते ही उससे खुद पे अफ़सोस हुआ। अगर उस दिन वो कदम उठा लेती तो सिकंदर बेशक माफ़ करता ना करता, वो खुद को कभी माफ़ ना कर पाती। उस सिकंदर की मोहब्बत की तौहीन के साथ-साथ अपने माँ-बाप की तरबियत पे भी ठोकर मारने लगी थी। आँखें फिर जलने लगीं, उसके हाथ काँपने लगे। वो अपनी सोच में ना जाने कहाँ गुम होने लगी। जब किसी ने उसका बाजू पकड़ कर खींचा, एकदम उसके अंदर के चौकस बंदी ने बड़े ज़ोर से वो कोहनी उसकी पस्सी पे मारी। और ये उसकी ट्रेनिंग का कमाल था। वो बंदा करा कर पीछे हुआ। इससे पहले रमशा उसकी तरफ देखती, किसी ने उसकी गर्दन पकड़ कर दीवार के साथ लगाया। इससे पहले कुछ रद्द-ए-अमल दिखा दी, किसी ने छुरी उसकी गर्दन पे रखी और दूसरी ज़ुबान में उससे कुछ कह रहा था। रमशा ने घुटने का इस्तेमाल किया, मगर उसी वक़्त दूसरे साथी ने उसका बैग खींचा। उससे बाजू में ज़ोर पैदा करके एक बार फिर उस सामने वाले शख्स पे ज़ोरदार हमला किया। वो उस लड़की से तवक्का नहीं कर रहा था। अब रमशा अगले वाले से अपना बैग खींचकर मुक्का मारने लगी, तो वो जो पीछे होकर अपने पेट को पकड़ने लगा था, उससे रमशा को ज़ख्मी करने का फ़ैसला किया कि एक अजीब-सा सुकूत फैल गया और वो बंदा एकदम धड़ाम करके गिरा। अगले बंदे ने अपने साथी को गिरते हुए और उसकी गर्दन से निकलते खून को देखा तो वो काम किया और वो पीछे हटा। रमशा जो उसके मुँह पे मुक्का मारने लगी थी, इससे पहले उनके दरमियान एक और बंदा आ गया। उसे 1 सेकंड भी नहीं लगाया और बड़ी फुर्ती से उसको मार दिया। रमशा की साँसें रुक गई जब छुरी उसकी गर्दन पे ऐसे फेरी जैसे कोई मक्खन लगाने के लिए छुरी फेरी जाती हो, मगर ये क्या, वो उसका मुंह बंद करके उसकी जेबों का गला घोंटा गिरा चुका था। ये कौन करता है बचाने के लिए कि बस मार ही दो, वो भी चंद सेकंड में बिना किसी मुजम्मत शोर मार धाड़ के। बस महारत से मार दिया कि आवाज़ भी ना निकली। उसके खुद के मुंह से दिल दिला देने वाली आवाज़ निकलने लगी कि उससे खुद के मुंह पे हाथ रखा। फिर किसी ने उसे बाहों में लिया। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा मेरी जान। मैं हूं तुम्हारे पास। ये खुशबू, ये आवाज़, नहीं, नहीं। मैं एक खराश भी नहीं आने दूंगा तुम पर। ये उसका सख्त लहजा, नहीं, नहीं, नहीं। उसका दम घुटने लगा था। रमशा ने उस घुटन से बचने के लिए उसे जोरदार धक्का दिया। वो जो प्यार से संभल कर कुछ कहने लगा, एकदम उसके तैश में दिए गए धक्के से वो हैरत से पीछे हुआ। ऐसा नहीं हो सकता, नहीं, मैं इस सोगे में नहीं आऊँगी। जब वापस नहीं आना तो ऐसे मत आए, बार-बार मत आए। मुझे मारना चाहते हैं, मुझे ख़त्म करके सुकून मिलेगा। अल्लाह, मेरे अल्लाह, बस अब और नहीं, नहीं देख सकते खुद के बगैर होश। मेरे हाथों खून करवा दिया, इन 2 बंदों को मेरे हाथों मरवा दिया। वो गुर्राकर उस पे हमला करने लगी। उसे लगा ये वही इल्यूज़न है जो बार-बार उसको हॉन्ट करता है, जो उसका पीछा मरते दम तक नहीं छोड़ेगा। जब तक कि वो खुद को ना मार ले, जब तक वो पूरी दुनिया को ख़त्म ना कर ले, तब तक उसकी जान नहीं छोड़ेगा। वो उसको धक्के देती ही अपने आप को झटकती चीख रही थी, बस गायब हो जाओ, खुदारा रहम खाओ, कि मोहब्बत करना इतना बड़ा जुर्म होगा। वो इस फ़रेब से बस अब निकल आना चाहती थी। शेरू मर गया तो ये भी मर जाए। वो अपने हवासों में नहीं थी। तुम ज़ालिम, बेरहम, मेरे हाथों कत्ल करवा दिया। तुम मुझे अपने जैसा बनाना चाहते हो। वो हिस्टेरिक हो गई। वो जो अब तक बिल्कुल साकित खड़ा था, एकदम उसको लड़खड़ाते देखकर तेज़ी से आगे बढ़ते, उससे अपनी बाहों में लेते उसके मुँह पे हाथ रख दिया था। रे, रे होश में हो। संभालो खुद को। तुमने नहीं, मैंने मारा। रमशा, पागल लड़की। मैं हूं तुम्हारा दाऊद। तुम इस वक्त निकलोगी तो ऐसे हालात से ही सामना करोगी। रमशा। मैं वो ज़ोर से झटके खाती बेकाबू हो रही थी। बस अब ये अज़ियत ख़त्म हो जाए। उसकी बर्दाश्त ख़त्म हो चुकी थी। ये फ़रेब उसे पागल कर देगा। उसका दौद कहीं नहीं था। रे, रे। उसके पास कोई चारा नहीं था कि किसी भी वक़्त कोई उन 2 लाशों को देख लेगा। ठिकाने लगाने वाले यहीं आस-पास मौजूद थे, मगर उसे रमशा को यहाँ से निकालना था। वो ये काम करना नहीं चाहता था, मगर उसकी हिस्टेरिक हालत पे उसे बेहोश कर देने वाला इंजेक्शन निकाला और उसके बाद भड़कती हुई रमशा 5 ही सेकंड में अपने जिस्म को सुनहरा हुआ महसूस करने लगी। अब आइंदा तुम ऐसे निकली तो सबका हशर करूंगा।
लेकिन पहले तुम्हें याद दिलाऊंगा कि तुम किसकी बीवी हो, जो कि तुम भूल चुकी हो। ये फ्रेब उसको ताने दे रहा था। उसे वो भूल चुकी है दाऊद को, इसकी तो। मगर उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसकी आंखें खुली और वो तेजी से उठी। उससे देखा उसका कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। एक मिनट उसे समझ नहीं आई कि वो कहाँ पे है और हुआ क्या है। मगर जब उससे सामने कुर्सी पे किसी को बैठे देखा तो उसे तेजी से थोड़ी देर पहले का वाकया याद आया। नहीं, नहीं, वो शेरू, वो सिकंदर नहीं हो सकता। नो, नो, वो तो किडनैप था। मेरा दाऊद। उसने दिल पे हाथ रखा। तेजी से बिस्तर से उठकर वो दरवाजे की तरफ बढ़ी और बाहर निकली कि किसी ने खींचकर उसे दीवार के साथ लगाया। वो चीखने लगी थी लेकिन ये आंखें उसके वजूद को जामद कर चुकी थीं। वो ख्वाब नहीं था, वो हकीकत था। खून की महक और उसके गीले चेहरे को देखकर उसका जिस्म पे झटके खाने लगा। बार बार वो आवाज़ कानों में गूंज रही थी। तुम्हें कोई हाथ तो क्या, कोई गंदी निगाहों से देखेगा तो उसका अंजाम मौत है। मौत है रे। कोई और उसकी जान बचाकर किसी को नहीं मार सकता था। ये सिर्फ उसका दाऊद कर सकता था। उसका दाऊद वापस आ गया। अब तुम आइंदा अकेली इस पहर तो क्या, सुबह भी निकली तो कसम है रे, तुम्हारा हशर करके अपने साथ हमेशा के लिए बांध दूंगा। ये आवाज़, ये धमकी, ओ अल्लाह! वो अब मर जाएगी। वो सुकून से मर जाएगी। उसकी खुशबू, उसकी गिरफ्त के आसार में वो खुशी-खुशी मर जाए। कांपते हाथों से उससे उसके चेहरे को डरते-डरते छुओ। अब गायब हुए तो मार दूँगी मैं अपने आप को। वो खुद से मुखातिब हुई। हाथों के साथ उसकी आवाज़ भी काँप रही थी। सिकंदर ने लाइट ऑन की। ओह! खौफज़दा आवाज़ निकालते हुए उसके हाथ एकदम पीछे हुए। सिकंदर, उसका सिकंदर। उसकी दाढ़ी काफ़ी बड़ी हुई थी। उसकी पेशानी और नाक पे हल्के जख्म थे। गाल पे गहरा गड्ढा जो मनमैल हो चुका था। बाकी वो सही सलामत था। उसे सरतापा देखने लगी। सिकंदर ने उसके गाल पे हाथ रखा। रे। जिंदा, जिंदा, आप? ऐसा कैसे? मेरी सज़ा ख़त्म, ख़त्म मेरी सज़ा। वो अजीब अंदाज में अपने चेहरे को खरोंचती उससे ऊपर नीचे देखने लगी। बेयकीनी हद से भरी हुई थी। उसका सिकंदर, सिकंदर का रंग पेल था मगर वो ठीक, बल्कि पहले से ज़्यादा चौड़ा और उसकी बिल भी बनी हुई थी। सिकंदर ने एकदम तेज़ी से उसका हाथ पकड़कर उसे रोका और अपने दिल पे उसका हाथ रखा। हाँ, अब मैं जिंदा हुआ हूँ। ये रुकी हुई धड़कनें तुम्हारे छूने से शुरू हुई हैं। सिकंदर ने सुकून भरा सांस लेते हुए उसके कंधे पे अपने लब रखे। रमशा उसकी तेज धड़कनों का शोर अपने हाथों में महसूस करके डर गई। दाऊद, प्लीज़, प्लीज़ मजाक मत करें। प्लीज़ मैं मर जाऊंगी। प्लीज़ आंसू से ओझल हुए तो मैं मर जाऊंगी। सिकंदर ने अपना सर उठाया और उससे और करीब आया। रे, मेरी तरफ देखो, मेरी आंखों में। मैं जिंदा हूँ स्वीट हार्ट। ये क्या कह रही हो? इतनी डर गई थी जबकि मैंने वादा किया था मैं आऊँगा। मैं जिंदा हुआ तो ज़रूर आऊँगा। मेरी जान इंतज़ार करते हुए इतनी पागल हो गई तुम कि अपने होशो हवास भी खो बैठी। वो उसे यकटक देखने लगी। बड़ा बहका बहका अंदाज था। सिकंदर उलझा। उसे लगा रे को बहुत गहरा झटका लगा है। क्या वो समझ बैठी थी कि वो नहीं आएगा? रे। फ़ोन आया था। वो कह रहे थे वो आपको मार देंगे। रे। सब रो रहे थे। सब कह रहे थे आप चले गए हैं। रमशा। सब छोड़कर जा सकते हैं मगर दाऊद, दाऊद मुझे नहीं छोड़ेंगे। रमशा, सिकंदर, होश में आओ। मेरा सिकंदर चला गया और मैं मर गई, मगर मुझे दफनाया नहीं गया। शायद मैं उनके साथ अपनी कब्र बनाना चाहती हूँ। रे, आर यू मैड? सिकंदर टहल कर उसे वहशत से झटका देने लगा। रमशा ने उसे देखा और अचानक उससे क्या हुआ कि उसके सीने पे मुक्के बरसाने लगी। वापिस आ जाओ, वापिस आओ, आओ वापस। ये मुझे अपने साथ लेकर जाओ, मगर अकेली मत छोड़ो। ये दुनिया मेरी नहीं है। आपके बगैर ये दुनिया बेकार है। दाऊद मत जाना, मत जाना मुझे छोड़कर। मारते हुए वो एकदम उसे डर के सख्ती से इतनी जोर से पकड़ चुकी थी। अब कुछ भी हो जाए वो उसे जाने नहीं देगी। रमशा, रमशा, तुम तो पागल हो गई हो। होश में आओ। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैं अपनी रेख को छोड़कर कहाँ जाऊंगा? तुम्हारी जिंदगी अजीज सी पागल लड़की। तुम नहीं होगी तो मैं मर जाऊंगा। सारी दुनिया को आग लगाकर मैंने मर जाना था। रे, काम डाउन प्रिंसेस। उन्होंने बहुत मारा होगा, फूका मार दिया होगा। पानी की बूंद भी नहीं दी होगी इस आलमू ने। उनसे कहो सब ले ले, हर चीज़, हर दौलत, हर शय। मगर आप नहीं। मैं किसी को नहीं दूंगी दाऊद, मैं किसी को नहीं दूंगी। वो अब उसे हर जगह से चेक कर रही थी। बहुत जुल्म किए होंगे, वो कैसे बच कर आया होगा। उन्हें जान से मार देगी।
वो तो अपने हाथों से उनके जिस्म की एक-एक अज़ा को बड़ी बेरहमी से अलहदा करेगी, जिससे उसके दाऊद को हाथ लगाया। दाऊद को बेताबी से छूते ही वो बिल्कुल पागल हो चुकी थी। सिकंदर उसके अंदाज़ को देखकर दंग रह गया। उसे रमशा को सँभालना मुश्किल हो रहा था। उसके हाथों को बामुश्किल काबू में लाते हुए उसे पीछे करके उसे अपनी तरफ खींचा। रे। अब वो इतनी ऊंची आवाज़ से दौड़ा कि रमशा झटके से उसे देखने लगी। चंद लम्हों बाद उसकी सिसकियाँ दाऊद के दिल को चीरने लगी। मैं ख़त्म हो गई दाऊद, मैं इस मोहब्बत में फ़ना हो गई। मेरी सज़ा ख़त्म कर दे, मुझे मत छोड़ के जाए। मैं मज़ीद खुद पे ज़ुल्म नहीं होने दूँगी। सिकंदर ने उसके हाथ छोड़ दिए और उससे खींचकर रमशा को अपने साथ लगाया और उसके सर को बार-बार चूमते हुए बोला, नहीं जाऊंगा रे। मैं खुद इतने अजाब में रहा, तुमसे दूर होने से बेहतर था कि मैं मर जाता। मुझे तुम्हारे साथ इस जिंदान में कैद होना होता तो मैं खुशी खुशी रह लेता, मगर तुम्हारे बगैर दुनिया जहन्नुम है। आई एम सो सॉरी रे। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा, अब कभी नहीं। सिकंदर ने महसूस किया वो चुटकी काटकर उसे महसूस कर रही थी। पागल हो गई है। उसके कान की लो को छूकर उससे रमशा को देखा, जो उसके दोनों बाजू थामे उन्हें जोर से दबाकर महसूस कर रही थी। उससे रमशा के दोनों हाथों को पकड़कर उसे दबाया। क्या हो गया मोहतरमा, मुझे ट्रैम्पल करने का इरादा है? रमशा ने उसे देखा और आंसू उसकी आंखों से बह रहे थे। रमशा ने उसका चेहरा थामकर दोनों गालों को छुआ बार बार। ठीक है, दाऊद मेरे पास है। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र। मैं 1000 नफल पढ़ूंगी, मैं सजदे से नहीं उठूंगी। अल्लाह ने सुन ली मेरी। सिकंदर के एक एक नक्श को महसूस करते हुए उन्हें प्यार करते हुए खुद से मुखातिब थी। सिकंदर पीछे होकर कुछ कहने लगा, मगर रमशा ने बेताबी से पकड़ लिया। जाना नहीं, प्लीज 1 इंच नहीं दूर जाना। तोबा, ये तो सिकंदर से भी आगे निकली। अगर पता होता मुझे इतनी दीवानगी मिलेगी तो मैं बहुत पहले ही गायब हो जाता। रमशा उसकी किसी भी बात का बुरा मनाए बगैर उसके सीने पे सर रख के उससे भींच कर बोली, थैंक यू अल्लाह, नहीं जाएंगे ये, दूर नहीं जाएंगे। बहुत बुरा हशर करूंगी इनका। सही से करो हशर, ये क्या चिंपैंजी की तरह चिपकी हो? वो शरारत से अपनी थोड़ी उसके सर पे रख के बाजू से घेर लपेट चुका था। मैं सबको मार दूंगी जिससे मुझसे दाऊद को अलग किया। सिकंदर खड़े होकर मजीद 15 मिनट तक खामोशी से सुनता रहा। बहुत असर लिया था उसके जाने का। ये नहीं पता था कि क्या क्या कारनामे किए थे उससे, जिससे सिकंदर की रूह खींच लेनी थी। अभी से वो इतना बेचैन था, इतना पागल हो रहा था, मगर रे के रवैये ने उसे संभलने पे मजबूर किया। वो तकलीफ की हदों को छू रहा हो, लेकिन रे को हल्की सी चोट क्या, वो दुखी हो जाए तो उसे किसी बेबी की तरह पैम्पर करता था। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, मेरी रे ऑफ सनशाइन हो। उसे रमशा की पेशानी चूमते हुए अपनी जिंदगी से कहा और उसे अपनी बाहों में छुपा लिया। हुदाद और हन्नान दोनों हवनकों की तरह उसे देख रहे थे। जो काली शर्ट और ब्लैक पैंट में उनके होश अलग तरह से उड़ा चुका था। सिकंदर उनके अंदाज को देखने लगा तो मुस्कुराया। क्या हुआ, कभी इंसान नहीं देखा? उसके बाद एकदम एक हमला सिकंदर पे हुआ। हन्नान ने सिकंदर को बाहों में खींच लिया। खुदात भाई, बताए मुझे, कहीं मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा हूँ? वो सिकंदर को इतने जोर से भींच चुका था कि सिकंदर को अब तकलीफ होने लगी। पता नहीं, मुझे खुद चेक करना पड़ेगा। उसके बाद हुदाद भी उस झप्पी में शामिल हुआ। ओए कमीनो, मार दोगे? जिंदा बचकर मरने के लिए नहीं आया। तोबा, ये आवाज़ चिढ़ाने के बावजूद इतनी रौनक बख्श थी। सदके, मेरा महबूब आ गया है। हुदाद बेहद खुशी से उसके गाल पे जोरदार बोसा देते हुए बोला। लाहौल वाला, हटो परे तुम दोनों। हन्नान ने उसे छोड़कर उसको एक जोरदार मुक्का मारा। इस बेवफा महबूब को जूते मारने की कसर रह गई है। कमीने जलील कहाँ दफन हो गया था? सिकंदर इस हमले के लिए तैयार नहीं था। जबड़ा पकड़कर चीखा। हबीस, पहले ही मुंह टूटा हुआ है, मजीद बिगाड़ने का इरादा है। हुदाद ने उसकी गर्दन दबोची। बेटा, वो मार तो कुछ नहीं थी, मार तो अब पड़ेगी। दगाबाज, हमें अकेले छोड़कर कहाँ गायब हो गए? मैं छुट्टियों पे नहीं गया था, छोड़ो मुझे। सिकंदर ने जोर से कोनी हुदाद के पेट पे मारी। हुदाद उसके इस हमले पे कराए बगैर न रह सका। इसको बांधो फटाफट, पहले तो कार्रवाई होगी। बेटा तो पुलिस वाले के शिकंजे में आया है, अब देखना। मामू भाई, प्लीज इन्हें मत मारे। वो अब उसकी धुलाई की भरपूर तैयारी करने लगे। एकदम रोशनी होने पे वो उससे देखने लगे जहाँ रमशा खड़ी थी। उसकी आंखें सूजी हुई थी, मगर वो मुस्कुरा रही थी। इस सच्ची मुस्कुराहट पे हुदाद और हन्नान एकदम पुरसुकून हो गए। उनकी बहन और भांजी को बिलाखिर सुकून मिल गया। उसकी जिंदगी वापस आ चुकी थी। नहीं मिशे, इससे बहुत दुख दिए हैं, सजा तो मिलनी चाहिए। एक सेकंड, कार्रवाई के लिए 2 बंदों की जरूरत है। रमशा, बख्त और इरा गाड़ी में है, उन्हें लाना। सिकंदर एकदम ठहर गया। भक्त तो हीरा उसकी बेटियों
उसे दोनों किसी मुजरिम की तरह पकड़े छोड़ने का नाम नहीं ले रहे थे। और फिर 4 मिनट बाद भक्त और ईरा की आवाज़ आई, उससे लॉन्च में ले आए। सिकंदर ने अपना आप छुड़वाना चाहा कि वो बेताबी से अपनी बेटियों के पास जाए। मैं तो डर गई अभी। शुक्र अल्लाह का कोई नहीं था। जान ही निकाल दी खुदात के अंदाज से। ऊपर से भक्त के कदम वहीं जम गए जब उसकी नज़र अपने मामा पर गई, जिसे उसके शोहर और मामूद दोनों ने थामा हुआ था। भक्त ने एकदम आवाज़ निकाल कर दिल पे हाथ रखा। या अल्लाह! सिकंदर भक्त को सही सलामत देखकर अपने रब का शुक्र अदा करने लगा। बच्चे, मेरी बख्ता। या अल्लाह हुदात! उससे हुदात को देखा जो मुस्कुरा रहा था। कहा था ना, मायूस ना हो, आ जाएगा ये डैश आदमी, छोड़ सकता है अपने प्यारों को। वो मुंह पे हाथ रखकर उसकी आंखों में ढेरों आंसू आए कि बस टूटी खुल गई थी, अब उससे नहीं बंद होना था। तेजी से वो भागते हुए किसी छोटी बच्ची की तरह अपने मामा के गले लगी। मामा, मेरे मामा, मामा आप आ गए। मेरे अब्बू, मेरी अम्मी, या अल्लाह मैं अकेली नहीं हुई। वो फिर जो रोई की हद नहीं। हुदाद और हन्नान ने सिकंदर को छोड़ दिया और दूसरी तरफ इरा को देखा, जो आंखें फाड़े बेयकीनी से अपने बाप को देख रही थी, जो अपी का सर थपके उसे दिलासा दे रहे थे। बस बख्ता मेरा बेटा, मैं जा सकता था। मामा को जरा सा काम था, थोड़ी देर हो गई, तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि मामा चले ही गए। वो बस रोती गई। सिकंदर की एक नज़र एकदम अपनी गुड़िया पे गई, जो पटर पटर अपने बाप को देखे जा रही थी। हुदाद। सिकंदर ने हुदाद को इशारा किया। हुदाद ने 5 मिनट बाद अपनी बीवी का बाजू पकड़ा। बस, इतना बड़ा चौड़ा कंधा मिला, इतने छोटे से कंधे पे अपने आंसू क्यों जाया कर रही हो? उससे बीवी को बाहों के घेरे में लिया और उसका सर थपका। हुदाद, मेरे मामा वापस आ गए। आप ठीक कहते थे, इन्होंने आना था। सिकंदर खामोशी से चलता उस तरफ आया और झुका। हीरा एकदम पीछे होते माँ से चिपकी। सिकंदर का दिल एक लम्हे के लिए रुक सा गया। हीरो, देखो ना कौन आया है। रमशा अपनी बेटी के बाल सहलाते हुए खुद को भी रोने वाली हुई थी। इरू, बाबा की जान, मेरी जूनी बाबा के गले नहीं लगोगी। सिकंदर ने बाहें फैलाई। ईरा ने उंगली मुंह पे रखते हुए बड़ी आंखों से हन्नान चाचू और नाना आपी को देखने के बाद सिकंदर को देखा, जो थोड़ा परेशान लग रहा था। फिर उससे पर मम्मी को देखा, जो रोते हुए मुस्कुरा रही थी। फिर दोबारा सिकंदर को देखा, जो इरा का मुंतज़िर था। इरा चलते हुए सिकंदर के करीब आई, उससे हाथ बढ़ाकर सिकंदर के ज़ख्म को छुआ। उसके बाद एकदम क्या हुआ कि वो छोटी 2 साल की बच्ची मोटे मोटे आंसुओं से रोने लगी। पापा, माय पापा, हीरो मिसिंग बिग काबू, पापा बैक। ओहो! जो जूनियर भा ने रोना शुरू किया, वो सबका रिकॉर्ड तोड़ा कि सबके दिल उसके रोने में बेसीज गए। सिकंदर की खुद आंखें नम हो गई। इरा सिकंदर के गले में बांसुर डाले रोने लगी। मम्मी मिस्सी पापा, मी याद पापा, इरू वॉज अलोन, अलोन पापा। पापा, इरू आपके बगैर अकेली थी। सिकंदर ने उसको जोर से पीछे उठाकर प्यार किया। मेरी जान, मेरा बेबी, बाबा आ गए। बाबा इरू को नहीं छोड़ेंगे। मेरा सुकून, मेरी राह। सिकंदर खड़े होकर उसे सहलाते हुए प्यार करने लगा। माय बेबी, बस जानू इरू। मी मिस्सी पापा, मी हर्ट, यू लेफ्ट पापा, मी नो पापा। अब वो पहली वाली ज़ुबान इस्तेमाल करने लगी, जो रूप वो ज़िम्मेदार बच्चे का दिखा रही थी। पापा के सामने तो बिल्कुल मासूम गुड़िया बन गई। आज हीरो ने अपना सारा गुबार निकाला और उसे गुबार निकालते हुए देखकर सबकी आंखों से आंसू निकल आए। डोंट गो पापा, मत जाओ अगेन। नहीं मेरी प्रिंसेस, इरा पापा को रुलाओगी क्या? वो हंसते हुए उसके गाल चूमकर पीछे लॉन की तरफ चल पड़ा। जाहिर है अपने आंसू कैसे किसी को दिखा सकता था। उसकी आंखें खुली तो उससे जरा सी गर्दन घुमाकर रमशा को देखा, जो उसके सीने पे सर रखे उसकी कमीज को अभी तक सख्ती से थामे सो रही थी। दूसरी तरफ से इरा को देखा, जो बाप के कंधे के साथ जुड़ी उसके चेहरे पे हाथ रखे मजे से खराटे ले रही थी। दोनों उसे सो जाने पे उकसा रही थी। दूसरी तरफ दोनों ही उसे सोने नहीं दे रही थी। कोई ना कोई बात उन्हें याद आ जाती। रमशा दौद से उन गुजरे 4 महीने का एक एक लम्हा जान लेना चाहती थी, जिनसे वो गुजरा था। तो दूसरी तरफ हीरा सिकंदर को सारी बात कह देना चाहती थी, जिसको सुनाने के लिए वो बेताब थी। कहीं जगह पे उससे मम्मी की ढेर सारी शिकायत की, जिससे सिकंदर रमशा को घूरने लगा। तो हीरा को बाप का घूरना पसंद नहीं आया। अब मम्मी इतनी भी बैड नहीं थे। हाँ, जहाँ वो रमशा की तकलीफ का जिक्र करती, रमशा उसकी बात काट देती कि पापा थके हुए हैं, उन्हें सोने दो। फिर खुद शुरू हो जाती। इसी तरह रात बीत गई। इरा तो जल्दी सो गई, मगर रमशा नहीं सोई। बीच बीच में उसकी आंख लग जाती। वो तो सिकंदर की करवट लेना चाहता।
तो रमशा एकदम डर कर उसे तेजी से पकड़ लेती। दाऊद। इधर ही हूँ लड़की, कहीं नहीं जाऊंगा। अब अगर ना सोई तो वाकई छोड़कर चला जाऊंगा। ये चौथी बार था तो सिकंदर को सख्ती से कहना पड़ा। वो आंखें बंद कर चुकी थी। सिकंदर सोने के बजाय देर तक उसे देखता रहा। उसे समझ नहीं आ रही थी, जब उससे बराक से कहा था कि वो किसी तरह रमशा को रिंग और कागज दे दे ताकि कोई परेशान हो ना हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, मगर उसके गायब होने का रमशा असर न ले। लेकिन यहाँ तो हालत ही बिगड़ी हुई थी। बज़ाहिर तो सब कुछ ठीक था, मगर बहुत कुछ बिगड़ चुका था, ये उससे पता करना था। रमशा काम तो कर रही थी, इरा भी स्कूल जा रही थी, सब नॉर्मल था। लेकिन उनके रवैयों ने खासकर रमशा के रवैये से उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। फिर एकदम चौंक गया। रमशा के पास रिंग और वो कागज़ हैं भी कि नहीं। उसके चेहरे की तरफ देखकर वो उसको प्यार करता सो चुका था। दोबारा उसकी आँख खुली थी तो सुबह के 11 बज रहे थे। ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा था उसे सोए हुए। उठा तो इरा में हल्की सी जंबिश हुई। अलबत्ता रमशा गहरी पुरसुकून नींद में थी। चेहरे पर हाथ फेर कर उसे एहतियात से बिना आवाज़ पैदा करके इरा को उठाया। एली, माय पापा इज़ बैक, ही इज़ फाइनली हियर। वो बीच में भी ऐसे ही बड़बड़ाई थी, अब सोते हुए फिर बड़बड़ाई। इरहा ऐलान से मुहातिब थी, जबकि सिकंदर समझा वह एलेक्स को ख्वाब में कह रही है। मुस्कुराकर उससे प्यार करते हुए बाहर आया और दरवाज़ा बंद किए बगैर वो सीधा इरा के कमरे में गया। नाउ एली, मम्मी विल नॉट हर्ट हरसेल्फ। मम्मी, नो ब्लड। सिकंदर उसे लिटाने लगा, जब एकदम ठहर गया। ये क्या कह रही है? मम्मी नो हर्ट तो समझ आता है, मगर ब्लड कहाँ से आ गया? उसे नोटिस किया था इरा की बोलते हुए बात बात पे रमशा उससे काट रही थी, जैसे उसे डर होगी वो कोई बात बता देगी जो सिकंदर किसी तौर नहीं बर्दाश्त कर पाएगा। सिकंदर ने अपना सर झटका। पागल हूं मैं, क्या सोचने लग जाता हूँ। रे इतनी पागल नहीं है। ईरा को कंबल उड़ाकर उसके माथे पे प्यार करता वो कमरे से बाहर निकला। उसे नीचे से आवाज़ें आई। उदार और बक जाग चुके थे। वो उन्हें नज़रअंदाज करता अपने कमरे की तरफ आया और उसे देखा, जो बिल्कुल होशो खर्च से बेगाना थी। मम्मी, नो हर्ट। मम्मी, ब्लड। सिकंदर ने इरा की बड़बड़ाहट को झटका। हो सकता है रमशा ने ख्वाब देखा हो, उस पर खून खून बोल रही हो। हाँ, वो ठीक है, मेरे सामने। वो सही सलामत और बेहतर है। दिल को ढेरों तसल्ली देते हुए उसके पास आया और बिस्तर पे बैठकर उसे देखने लगा। वो इस वक्त ब्लैक फुल स्लीव नाइट शर्ट के अंदर काली सिल्क के बाजू वाले ग्लव्स पहने हुए थे, जो उसकी उंगलियों के सिवा हर चीज़ को कवर किए हुए थे। सिकंदर ने चौंक कर उससे पूछा था कि 2 बार कि ये क्यों पहना हुआ? तो रमशा ने पट्टों के दर्द का कहा, जो इन दिनों उससे बहुत हो रहा था। वजह उसकी आजकल एग्रेसिव ट्रेनिंग थी। सिकंदर को तो परेशानी लग गई। उससे दवाई के साथ जल से मसाज करने को कहा तो रमशा ने उसे रपटा। सिकंदर ने उसका हाथ उठाकर उसकी उंगलियों को होंठों से लगाया। कितना मिस किया था उससे इन 4 महीनों में उसे, कितना तड़पा था वो इन 4 महीनों में। वो दीवाना हुआ था तो ये कैसे आराम से रहती। हाँ, वो उससे बेतहाशा चाहती है। उसकी दीवानगी को देखकर सिकंदर के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। वो उसको इस वक्त सबसे ताकतवर और दौलतमंद शख्स तस्वुर कर रहा था। देखे बगैर उसका हाल बेकारी और फकीरों वाला ही था। रमशा की एकदम से आंखें खुली। उसे देखा सिकंदर उसके हाथों को पकड़े उसे देख रहा था। रमशा ने अपने हाथ निकालकर उसे देखा और उठकर बैठी। अरे, उठने की क्या जरूरत थी रे, अभी तो सोई हो। चलो लेट जाओ। उसे नफ़ी में सर हिलाया। उसे सिकंदर के गाल पे हाथ रखा। सिकंदर उसकी आंखों में देखते हुए बोलने लगा। वो बोल पड़ी, क्या ये ख्वाब है? कह दें ये ख्वाब नहीं। सिकंदर ने उसे अपनी तरफ खींचा। नहीं, हकीकत है। रमशा प्लीज ऐसी बातें करके मुझे परेशान मत करो। तुम क्या क्या करती रही हो इरा और हुदात के साथ वक्त को देखकर। मुझे तुम्हारे हवाले से अच्छी वाली फीलिंग्स नहीं आ रही। बताओ, मेरे बगैर तुम क्या करती आई हो। रमशा एकदम फ्रीज कर गई। सिकंदर से किसी चीज़ से डर नहीं लगता था, जितना कि उसके हर मामले को भांप लेने से लगता था। वो बिना देखे किसी भी चीज़ को आसानी से भांप लेता था। उसे संभल कर काम करना होगा। अगर शेरों को उसकी एक भी हरकत की भनक लग गई तो वो पागल हो जाएगा। पागल नहीं, वो तो खुद को ही मार डालेगा। रमशा मुस्कुराए और खुद को अगलाने से रोका। वो मैं डिस्टर्ब रहती थी, साथ में अपना टेम्पर लूज़ कर जाती थी, तो घर वाले मेरे रवैये से परेशान हो जाते थे। मुझसे और चिल्लाने के अलावा मैंने कोई ऐसी वैसी हरकत नहीं की। आपकी बीवी हूँ, आपसे दूर होकर आपकी तरह बिहेव करूँगी ना? सिकंदर ने आंखों को महदूद करते हुए उस पे गौर किया। मेरी तरह बिहेव करने से मुराद लोगों की पिटाई करना, तोड़ फोड़, टॉर्चर, ड्रिंकिंग और भी बहुत से चक्रों में मुलविस होना, क्या ये काम करती रही हो।
रमशा का चेहरा सफ़ेद हो गया। उसे नसें झुकाकर कुछ कहना चाहा, फिर खुद को बात बदलने से रोका। चक्करों में मुलविस? कौन से चक्कर? सिकंदर के अब्रू ऊपर हुए। चक्कर मेरा मतलब है। नहीं, बाकी सब तो ठीक है, ये किस चक्कर की बात कर रहे हैं? दाऊद, अगर मुझे ऐसी वैसी बात पता चली तो मैं कसम से आपको नहीं बख्शूंगी। वो उसे आंखें दिखाते हुए बोली। सिकंदर एकदम पीछे हुआ। रे, तुम्हारा ये गुस्सा समझ से बाहर है। मैंने अपने कारोबार की बात की है, उसमें जिस तरह डीलिंग करता हूँ उसकी बात कर रहा हूँ। नहीं, आपने चक्कर कहा, बताएं तो सही, मेरे बगैर क्या करते थे? अपने वुमेन एडी सेंटर की बात तो नहीं कर रहे? सिकंदर रमशा के आगे आने पे बिस्तर से उतरकर पीछे हुआ। हाथ आगे करके रमशा की बात सुनी तो हंस पड़ा। भूल जाओ, इन 4 महीने तुम्हारे अलावा मुझे तो अपने घर के किसी फर्द का ख्याल नहीं आया, और तुम मेरे बाकी कामों की बात कर रही हो। रमशा अब जरा सीधी हुई। मेरे अलावा आप किसी को सोचेंगे भी नहीं। यह बताने वाली बात है कोई? फिरदौस सिकंदर अपनी रे के बिना कुछ नहीं। उससे आगे बढ़कर उसकी पेशानी पर प्यार किया। वो यकटक उसे देखे गई। आगे बढ़ते उससे उसके चेहरे की जख्म पर अपने लब रखे। आपकी रे भी आपके बिना कुछ नहीं। आप ये जान ले कि आपकी रे आपसे भी इंतहा प्यार करती है। अब कभी मुझे छो। वो उसकी आंखों में देखती लहर सी आवाज से बोल रही थी, जिसका चेहरा जज्बात की शिद्दत से सुर्ख हो रहा था। उसकी बात काटते हुए उसने उसे अपनी बाहों में भींचा। कभी नहीं। उससे उसके सर पे लब रखे। मामा, आप भी उठ गए? आप खुदा ने जबरदस्त हलवा पूरी बनाए हैं, जल्दी आ जाए। वक्त नीचे से उनकी आवाज़ सुनकर उन्हें बुलाते हुए बोली। आई वक्त। वो जाने लगी जब सिकंदर ने उसे रोका। रे का दूध मर सकता है लेकिन अपनी जान को छोड़ नहीं सकता। चुप कर उसे छूता अपनी पेशानी उसकी पेशानी से टकराते हुए वो पीछे हुआ। मुंह धोकर आओ। रो रो कर बिल्कुल वो बहन करने वाली आंटी ही बन गई हो जो ड्रामा में नजर आती है। रमशा ने मुंह खोलकर उससे पर मुक्के बरसाने शुरू कर दिए। हाँ, आप मेरे लिए रोए तो वो अपना दिल का हाल बयान करना है, मगर मैं रोऊं तो ड्रामा क्वीन। जब सच है तो उफ, रे लगी है। मेरी मोहब्बत का आप किसी ड्रामा से मुआवजा नहीं करेंगे। अहम, आप दोनों का रोमांस खत्म हो गया हो तो नीचे आ जाए। मेरा मियाँ मुझे खाने का एक लुकमा नहीं लेने दे रहा। आ जाए दोनों। और मामा, आज आपको खाना ठुसवाने की मेरी बारी है। शक्ल देखिए, आप ही ऊपर से आप तशद्दुद करने से बात सही आई। चले, दोनों बाद में अपना मैच रखिएगा, पहले नाश्ता कर ले, वरना दोनों का इलाज करवाना पड़ेगा। बख्तावर पीले फूलों की शिफॉन फ्रॉक और चूड़ीदार पजामे में बिल्कुल खिला हुआ गुलाब लग रही थी। सिकंदर ने शुक्र का सांस लिया। चलो, उसके जाने के बाद उसके घर वालों पे बुरा और गहरा असर नहीं हुआ, लेकिन वो गलत था। सिकंदर हदीद पहली बार गलत फहमी का शिकार हुआ था। जब उसे मालूम होगा तो वो खुद को कभी माफ़ नहीं करेगा। कैसे हो बापू? तुम वैसे बहुत मायूस करते हो। मिट्टी के बने हो कि पत्थर के? कुछ होता ही नहीं है। मुस्तफ़ा कॉफ़ी की सिप पीते हुए सिकंदर की तारीफ किए बगैर न रह सका। अन्नान के मुंह से हूँ फिर हंसी छूटी। ऐसी डेढ़ हड्डी मरती वरती नहीं है, अलबत्ता ही अगले की जान जरूर निकाल लेती है। कुछ किए और बगैर कुछ किए मौत का फरिश्ता सोचता होगा कि उसकी बारी आखिर कब आएगी। जब देखो इसके जरिए मुझे रूह निकालने आना पड़ता है। उदाद हंस पड़ा। वली मज़े से सबको देखते हुए मुस्तफ़ा को देखने लगा, फिर बोला। दोस्त, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ। ऐसे ठेठ से मेरा भी सामना हुआ था और अब तक ऐसे ठेठ को झेल रहा हूँ। उसका इशारा मुस्तफ़ा की तरफ था। मुस्तफ़ा ने अब्रू ऊपर किए उसे देखा। नहीं भाई, मैं चंद एक कोड़े और एक गोली खा जाने से 1 महीने के लिए कोमे में नहीं चला जाता। थैंक्स टू माई डॉक्टर, अगले दिन ही होश आ गया था मुझे। हाँ, गोली लगे ही कंधे से जरा नीचे हो तो इसने बचना ही था। मैंने सुना था तुम्हें दिल के करीब जाकर लगी थी। उदाद के कहने पर मुस्तफ़ा ने सर हिलाया, लेकिन उस बारे में कुछ कहा नहीं। वो पुरानी बातें याद करना पसंद नहीं करता था। उसका माजी कुछ अच्छा नहीं था। हाँ, जिसमें हया थी वो माजी तो फूलों से भरा उसके दिल में आसूदगी भर देता था। निकले कैसे? वली ने सिकंदर से पूछा। सिकंदर ने सबको देखा, फिर कंधे उचकाए। बस अल्लाह ने मदद की और निकल आया। जानते हो ना कि मैं अल्लाह का नेक बंदा हूँ और अल्लाह मुझ पे मेहरबान रहता है। तौबा अस्तगफार, सिकंदर हदीद और नेक बंदा। खुशफहमी देख रहे हो इसकी होदात? हन्नान ने बकायदा कानों को हाथ लगाया। ऐसी खुशफहमी अल्लाह हमें भी दे भाई, लेकिन हमें हमारे अमाल बहुत जल्दी याद आ जाते हैं। कुछ लोगों की तरह नहीं कि गुनाह करके खुद को अल्लाह का नेक बंदा कहें। जलते रहो। वैसे भी मैं इतनी बुराइयां सुनकर ऐसे ही सवाब कमा चुका हूँ। कम से कम मैं किसी के बारे में चुगली नहीं लगाता। हाँ, चुगली नहीं लगाता, मगर बंदे जरूर मार देता हूँ। अच्छा बस, अल्लाह का काम अल्लाह पर ही छोड़ दो।
काबू नहीं बताता चाहता, ठीक है, मगर वो किस मकसद की बिना पर तुम्हें उठा कर ले गए थे? सिकंदर की नज़र एकदम हुदाद पे गई। हुदाद एकदम कंफ्यूज हो गया, मगर उससे जल्दी से ही उस पर काबू पा लिया। फिर वो बताने लगा। उसके बाद उससे चंद लफ्ज़ों में जो जो फेस किया था वो बताया। अंदरूनी खाने उसकी किसी ने मदद की और उनके दीगर प्लान का हिस्सा। जैसे हुदाद बहुत गौर से सुनता रहा। उसे सिकंदर की खबर जेरेड को बतानी थी, मगर वो रुक रहा था। अभी ठीक वक्त नहीं था। सिकंदर के इरादे और उसकी किडनैपिंग के बारे में मज़ीद जानकारी चाहिए थी। वो सोचते हुए अभी उन्हें सुन रहा था। चलो, ये मामला तो चलते रहेंगे। एटलीस्ट हमें पता तो चल गया इसके पीछे है कौन। बेफिक्र हो काबू, मैं तुम्हारी भरपूर मदद करूंगा। शाम का खाना हमारे घर, सब भूलिएगा नहीं। और हाँ सिकंदर, रेहा को ढेर सारा प्यार। आजकल घर नहीं आ रही तो उसे सब बहुत मिस कर रहे हैं। सिकंदर के कान खड़े हो गए। मुस्तफ़ा एकदम चौंक गया। पीछे से उदार ने गर्दन कटने का इशारा किया। उसकी शरारत पे हंस पड़ा। हया और अमीरा, गुड़िया की बहुत बनती है उनसे। ये नहीं पता था कि उनका खामोश और पढ़ाकू बेटा इरा का सबसे अच्छा दोस्त बन चुका था। वो छोटी काबू खुद अपने बाबा को बता देगी और संभाल लेगी। आगे हीरो ने अपने बाबा को उंगलियों पर लपेटा हुआ था। तो बाबा की जान ने मम्मी का ख्याल रखा। इरा ऐलान की दी हुई बच्चों वाली बुक गौर से पढ़ रही थी जब सिकंदर हैरत से उसको किताब में गुम हुए पाकर झुककर उसके गाल चूमते हुए बोला। इरा खिलकर पाप को देखते हुए मुस्कुराई। या पापा मी ख्याल रखा, बट वो सैड थी। शी वॉज मिसिंग यू। इरा के मुंह से जरा उर्दू सुनकर सिकंदर साकित हो गया। क्या वो इतने अरसे से उनसे दूर रहा? गहरा इतनी जल्दी बड़ी हो गई? हालांकि वो 2 साल की थी, ज़्यादा बात अंग्रेजी में करती थी। उसका तलफ़ुज़ से पहले से बेहतर होता जा रहा था, मगर उर्दू सुनकर तो ना जाने क्यों उसकी आंखें चलने लगी। इरू, ये उर्दू कब से बोलने लगी? कहीं एलेक्स से उर्दू बोलना नहीं शुरू हो गया? नो पापा, एली माई फ्रेंड इलान टीच मी उर्दू। बाकी पराग तू हंसता है ऑन मी। उफ, इरू जान इतनी नाजुक सी थी और इसके मुंह से निकला हर लफ्ज़ मीठा ही लगता था। सिकंदर इलान और बाकी लफ्ज़ फिर चौंक गया। ये ऐलान और बाकी कौन है? ये तो बॉयज के नाम है इरू। आपके दोस्त बॉयज हैं? सिकंदर का अंदर का पोसेसिव भाव बाहर आ ही गया। इरा ने किताब से सर उठाया। पापा यू नॉट गोना ट्रेम्पी इलान, वो अच्छी है। हाय हमारी स्मार्ट हीरो, उर्दू समझ लेती है, मगर बेचारी बोलने में फंस गई। इरा, मैं गया तो आप मेरे अल्फाज ही भूल गई। मैंने कहा था ना, नो बॉयज। बट माई फ्रेंड इज वन बॉय, नॉट बॉयज। हीरो ने आंखें घुमाई। ये 2 साल की है या 12 की? रमशा, रमशा सिकंदर जरा इधर आना। ये मेरे जाने के बाद यहाँ पे क्या हुआ है? पापा वाई यू एंगी? पापा आप गुस्से में क्यों हैं? मिस इरा दाऊद, आपको तो सेट करता हूँ। और आपको तो गन्स और लोगों को शूट करने का शौक था। ये अपने नाना जैसे करतूत क्यों अपना लिए? सिकंदर को बिल्कुल पसंद नहीं आया इरा का बदलाव। हालांकि अच्छा था, मगर उसे चिढ़ हो रही थी। वो ये सब क्यों नहीं देख सका? वो अपनी बेटी की दूसरी सालगिरह में भी शामिल नहीं था। उसका दुख अलग था। रमशा तेजी से लॉन्ड्री रूम से बाहर आई। क्या हुआ दाऊद? ये मैं क्या देख रहा हूँ? पापा यू आर लुकिंग मी। इरा को बाप की बात पे हैरत हुई। सिकंदर की आंखें फैल गईं। एक्सक्यूज मी लेडी, आपको पता है आप किसको एटीट्यूड दिखा रही हैं? सिकंदर के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। ये तो बिल्कुल छेड़ने में उस पे गई है। यू आर कापू, बट यू आर नॉट अ गुड कापू। आप कापू हैं मगर अच्छे कापू नहीं। दाऊद, इससे आपको अपने दोस्त का बता दिया, अभी आता होगा। इल्हान मुस्तफ़ा भाई का बेटा है। अब तो सिकंदर सीधा खड़ा हो गया। उस प्ले बॉय का बेटा इरा का दोस्त है? वॉट? वो अब चिल्लाया। रमशा ने अपनी मुस्कुराहट दबाई। लेकिन पापा, अंकल डोंट प्ले, ही वर्क। इरा ना समझ लड़की। अरे, ये दोनों खेलते हैं और तुम्हें बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। रमशा ने अब सिकंदर को घूरा। दाऊद, इल्हान 9 साल का है। तो क्या है, तो लड़का। और उसका बाप मैक्सिमिलियन मार्टिन है। मुझे पता है उसके बेटे उसी पे जाएंगे। बराक तो कह रहा था उसका भाई तो किसी लड़की से दोस्ती नहीं करता, और उसने मेरी बेटी से दोस्ती की। बताता हूँ उसे और उसके बाप को। पापा, इलान्स पापा इस मुस्तफ़ा, नॉट मैक्सी मार्टिन। इरा अब खड़े होकर पाप की टांगों से चिपक गई। रमशा की हंसी छूट गई। इरा और सिकंदर उसको खुलकर हंसा हुआ देख के उसे देखने लगे। पागल, बिल्कुल पागल, मगर मैं कैसे भूल सकती हूँ? मेरे पोसेसिव दाऊद है। उससे आगे बढ़कर सिकंदर के चेहरे को एक हाथ से खींच कर हिलाया। और हीरू, पापा को तंग ना करो, वरना बेचारा तुम्हारा फ्रेंड हिली हॉस्पिटल में जाएगा।
वो हॉस्पिटल में तो क्या, इस दुनिया में नहीं रहने दूंगा उसे। आने दो उसे। तो बस सिकंदर का दहशत से भरा लहजा। हाँ, खुद तो मुझसे ज़बरदस्ती शादी की, अपनी बख्ता की लव मैरिज करवाई, ये भी क्यों पीछे हटे? रे, बच्ची है। सिकंदर ने आंखें दिखाई। अब जितना भी बड़ा गुंडा हो, बेटी के सामने अपने करतूत का पर्दा हटाना उससे जरा नहीं भाया। डोंट शॉट पापा, वरना मम्मी दुखी जाएगी। एंड देन शी विल हर्ट, शी विल कटी, एंड नाना बी एंगी विद हर। रमशा जाने लगी जब उसके कदम रुक गए और सिकंदर को 1 मिनट समझ नहीं आई कि हुआ क्या है। क्या कहा इरू? हाँ, बड़ों के मामले में नहीं बोलते, कहा था ना मैंने। क्यों समझ नहीं आती तुम्हें? जरा सी धमकी क्या दी नाना को? तुम तो सच मानकर पापा को कंप्लेन करने लगी। रमशा इतनी जोर से चीखी कि राव जलकर डर कर पाप से मजीद चिपक गई। पापा, डोंट गो, मामा विल हर्ट, शी इज लाई, यू डोंट लाई मम्मी, मी सा ब्लड। अब सिकंदर को लगा किसी ने जहरीला खंजर उसके सीने में पेविस कर दिया हो। एकदम उससे रमशा को देखा और उसके ग्लव्स को। वो पट्टों का दर्द नहीं, उससे अपने नुकसानदेह जख्म छुपाए थे। उसे पता था कुछ गड़बड़ थी, मगर इतनी बेरहम वजह होगी उसे सोचा नहीं था। सिकंदर ये झूठ बोल रही है। इरा, अब तुम मुझसे मार खाओगी, अपने कमरे में जाओ, वो चिल्लाई। सिकंदर तेजी से उसके सामने आया। रमशा डर के पीछे हुई। सिकंदर ये झूठ बोल रही है। उसकी आंखों में पानी आ गया। उसे पता था अब सिकंदर तबाही मचाएगा। सिकंदर अंगूठे के जरिए उसके स्लीव्स तेजी से फोल्ड करने लगा। रमशा एकदम उसके पास हुए में चलने लगी। सिकंदर कुछ भी नहीं, सिकंदर। सिकंदर ने गुस्से से उसकी शिफॉन की स्लीव्स फाड़ दी और जो उससे देखा उसकी रूह को फना कर देने के लिए काफ़ी था। बेरहम कट, मनमैल हुए कट, एक तो इतने गहरे थे कि उनमें टांका लगाने की ज़रूरत थी। एस और डी वाले लफ्ज़ भी बने हुए थे। या अल्लाह, उसके गायब होने का ये अंजाम था। सिकंदर ये कुछ भी नहीं है। अब वो रोने लगी। सिकंदर ने एकदम उसके बाजू को छोड़कर सीने पे हाथ रखा और एकदम घूमा। उसका दम घुट रहा था, उसकी तबीयत खराब हो रही थी। लगता था अंदर जो कुछ खाया है वो सब बाहर आ जाएगा। उससे इतने खून किए थे, उससे इतने बेरहम टॉर्चर किए थे, उसे सोफ़ी के साथ जुल्म होते हुए देखा था कि देखने वाला मर ही जाता। वो सह नहीं पाता मगर वो बच गया। इतना सहने के बाद भी वो ज़िंदा रहा, मगर अपनी ज़िंदगी की ये हालत देखकर उसे लगा वो मर जाएगा। वो पुरसुकून था। उसकी बीवी हिम्मत और हौसले से उसका इंतज़ार करेगी। वो तो अपने आप को मारने पर तुल गई। अगर वो मर जाती, वो वापस आता, तो वो ना होती। सिकंदर ज़ोर से घुराकर बड़े से टेबल को गिरा चुका था। उसे होश भी नहीं था। उसे अपने पीछे खौफज़दा चीखें, सिसकियाँ, चिल्लाना, रोकना कुछ भी दिखाई नहीं दिया। वो पागल हो गया। अब उसका सँभलना मुश्किल हो गया। सिकंदर, खुदारा प्लीज़, मैं ज़िंदा हूँ। अब तुम मुझे मरता हुआ देखोगी, अपनी आंखों से मरता हुआ देखोगी। यू जस्ट वेट एंड वॉच रमशा। वो धुंधलाई नज़र से रमशा को ज़ोर से पकड़कर चिल्लाया। तुम रे नहीं हो सकती। तुमने तुमने ये काम तुम नहीं कर सकती। उससे रमशा को झटका। पापा, पापा। इरा कहाँ थी? इरा कहाँ से पुकार रही थी? उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वो यहाँ से भाग जाना चाहता था। उसके लिए सांस लेना मुश्किल हो गया था। इतनी बड़ी खता हो गई उससे। वो रे को बचाने के लिए इतना कुछ सहता रहा। ये दूरियां, ये मार देने वाली दूरियां सही, और रमशा ने उसके मकसद को बेकार कर देना चाहो। रमशा रोक रही थी, चीख रही थी, उसके पैरों को भी पकड़ चुकी थी, मगर रुका नहीं। वो रुक ही नहीं सका। वो चला गया। उसके जाने के कुछ ही मिनटों बाद हनान आया तो घर की हालत और रमशा के बाजू देखकर वो भी साकित हो गया, मगर ज़्यादा मौका नहीं मिला क्योंकि राह बेहोश हो चुकी थी। इन पिछले 4 महीनों में इतना कुछ हुआ था कि वो 2 साल की गुड़िया बर्दाश्त नहीं कर सकी। उसे लगा पापा और मम्मी मर जाएंगे, सब मर जाएंगे। वो डर गई थी, बहुत बुरी तरह। कभी कभी माँ बाप के गुस्से में की जाने वाली हरकत बच्चों पे बुरी तरह असर करती है। सिकंदर और रे बहुत मोहब्बत करने वाले माँ बाप के हाथों से भी ये अदा हो गई थी।